बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके बताता है, आखिरत तो इसका इनाम के तौर पे मिलेगी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन दुनिया। मैं हूँ काजी जावेद। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कमेंट में मेरी रहनुमाई फरमाइए ताकि मेरे और मेरे व्यूअर्स की रहनुमाई हो सके। अगर कोई बात अच्छी लगे तो उसे शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात को शेयर करना सदका है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम एक बहुत अहम मौजू पे डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो मौजू है कि क्या मालो ज़र का, दुनियावी दौलत का इंसान के पास आना अल्लाह की खुशनुदी की दलील है, अल्लाह की रहमत की दलील है, या अल्लाह की खुशी की दलील है। तो अल्लाह कहता है जिसे मैं चाहता हूँ बेहिसाब रिस्क देता हूँ। रिस्क देना उसकी खुशनुदी का सबब नहीं है। उसकी खुशनुदी का सबब यानी बेइंतहा मालो ज़र देना उसकी खुशनुदी का सबब नहीं है। मालो ज़र का ज़्यादा आना, जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल मालो ज़र कम देता है, उसका ज़्यादा आसान सिलसिला होता है। यानी आप ये देखें कि अगर एक शख्स को, आप ख़ुद फैसला करें कि अगर किसी को आसान पेपर दे दिया जाए, उससे इंसान वो मुमतहिन ज़्यादा खुश होता है, या उसे मुश्किल पेपर दे दिया जाए तो उससे ज़्यादा खुश होता है। यानी अगर किसी शागिर्द को मुश्किल पेपर दे दे उस्ताद, तो वो उससे प्यार करता है, या किसी को आसान पेपर दे दे तो उससे प्यार करता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ज़्यादा मालो ज़र देना, इम्तिहान कड़े से कड़ा होता जाता है, मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान होता चला जाता है। जितना मालो ज़र आपके पास ज़्यादा होता है, उतने ही अल्लाह की आजमाइशों का ज़्यादा एहतमाल होता है, ज़्यादा अंदेशे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर आपको मालो ज़र की बहुतात नहीं दी, तो इसका मतलब है कि आपका एक ही इम्तिहान है कि मुफलिसी के हालत में आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते। और अगर आपको दौलत दी है तो यानी आपका इम्तिहान कड़े से कड़ा होता चला गया, आपका इम्तिहान सख्त होता चला गया। जितनी आपकी मालो ज़र दौलत बढ़ती गई, उतना आपका इम्तिहान सख्त होता गया। कैसे इम्तिहान सख्त होता गया? मैंने बताया, अगर मालो ज़र नहीं है, एक इम्तिहान है कि मुफलिसी में शुक्र अदा करता है या नहीं करता। और मालो ज़र है तो कितने इम्तिहान आते हैं। आप सही तरीके से ज़कात देते हैं सबसे पहले, उसके अलावा आप ज़कात किन लोगों को देते हैं, सही मुस्तहिकीन ज़कात को देते हैं, आपको अंदाज़ा लगाना है, आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ज़कात किन लोगों को देनी है और मेरी ज़कात के कौन ज़्यादा हकदार हैं। अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके 40 घर इधर 40 घर इधर, यानी लेफ़्ट राइट, अगर कोई आप खुशहाल हैं और कोई भूखस होता है तो आपसे उसका जवाब लिया जाएगा। यानी अगर यहाँ तक हुक्म है कि अगर आप कोई अच्छा फ्रूट अपने घर में लाएं तो उसके छिलके ऊपर ना फेंकें। कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी का बच्चा जो वो फ्रूट उसे नहीं खिला सकता, वो उसका दिल दुखे, उसका गुनाह आपको होगा। उसका जितने भी मसाइल हैं, यानी रिस्क के बढ़ने से बेतहाशा, यानी अगर आपने इसराफ कर दिया कहीं तो उसकी आपकी पकड़ होगी, यानी आपने कहीं बुखल कर लिया तो उसकी पकड़ होगी। यहाँ तक कि आपने इतना ज़्यादा कड़ा इम्तिहान हो जाता है। क्या वजह है कि अपने सबसे प्यारे महबूब आका को,
अल्लाह ताला ने एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आप चटाई पे आराम फरमाते और आपके कमर मुबारक पे चटाई के निशान आवेज़ा थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्या हम हक़ पे नहीं हैं? कैसर व किस्रा के बादशाह तो इतने नर्म गुदाज बिस्तरों पे सोते हैं, तो क्या हम हक़ पे नहीं? तो हमारे सरदार ऐसे चटाई पे सो रहे हैं। तो आपने फरमाया कि उमर, क्या तुम्हें यहाँ की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है या वहाँ की ज़िंदगी? अगर यहाँ, अब आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ की तो कितनी ज़िंदगी होगी, 40, 50, 60, 80, 100 साल। वहाँ की ज़िंदगी अल्लाह ताला दुनिया में इंसान को जिससे प्यार करता है उसको उतना देता है जितना उसकी ज़रूरत के लिए काफ़ी होता है, और वो बचा के रखता है आखिरत के लिए, ताकि वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी भी आप ये देखें कि अगर आप कोई भी चीज़ मिसाल ले लें, अल्लाह ताला ने आपको गाड़ी दी है और आपके पड़ोसी कोई मजबूर है और आप उसको अस्पताल नहीं ले जा सकते, बीमार ले जा सके और उसको कोई नुकसान हो गया, तो आपसे इसका जवाब लिया जाएगा। इसी तरीके एक दफ़ा मक्के में खजूरों की फसल तैयार थी तो ऐलान जिहाद हो गया। तो सहाबा कराम अपनी फसलों को, वहाँ खजूर ही सबसे बड़ी फसल का ज़रिया होती थी, खजूर की फसल तैयार थी तो जिहाद ऐलान हुआ तो सब अपने खजूरों को बागात ऐसे लदे हुए छोड़ के जिहाद पे चले गए। तो वो नुकसान हुआ उन्हें, तो अगली मर्तबा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उससे दुगना फल अता फरमाया। तो सहाबा कराम उससे खुश नहीं हुए, बल्कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके रोने लग गए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें हमारी नेकी का इनाम दुनिया में दे दिया, कि हमें दुगना फल दे दिया? हमें दुनिया में इनाम नहीं चाहिए, हमें तो आखिरत में इनाम चाहिए। वहाँ इनाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, वहाँ अल्लाह की एक नज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। यहाँ तो हमें अभी एहसास नहीं होता ना। तो असल बात यह है कि मालो ज़र का ज़्यादा आना एक कड़ा आजमाइश होता है। जितना मालो ज़र बढ़ता जाता है उतनी आजमाइश बढ़ती जाती है, उतने इम्तिहानात सख्त होते चले जाते हैं, क्योंकि बेतहाशा फ़राइज़ आ जाते हैं दौलत आने से। दौलत आने के साथ साथ बेतहाशा फ़राइज़ आ जाते हैं। हाँ, अगर एक शख्स मालो ज़र के साथ वो तमाम फ़राइज़ अदा कर रहा है, वो काबिल रश्क इंसान है, उसकी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और बहुत सारे सहाबा बेइंतहा मालो ज़र वाले थे, बेइंतहा। लेकिन उन्होंने अपना पैसा किस काम के लिए इस्तेमाल किया? आप अगर किसी की खुशबख्ती का अंदाज़ा लगाना है तो ये देखें, जो मालो ज़र उसने, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने देने वाली ज़ात तो वही है ना। जो मालो ज़र अल्लाह की ज़ात ने किसी शख्स को दिया है, वो उससे काम क्या ले रहा है? अगर वो ऐसे काम ले रहा है तो कि जिससे अल्लाह राज़ी हो, जिससे इंसानियत का भला हो, लोगों का फ़ायदा हो, तो वो दौलत अल्लाह की रहमत है। वाकई ही वो दौलत उसके पास जितनी बढ़ती जाएगी, समझें वो अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बढ़ती जा रही है। और अगर एक वो उस दौलत को, उस रिस्क को जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने दिया है, नेगेटिव चीज़ों में इस्तेमाल कर रहा है, बुराइयों में इस्तेमाल कर रहा है, तो समझो वो अल्लाह की अज़ाब का, पकड़ का शिकार होता जा रहा है। दिन ब दिन जितना उसका रिस्क जितना उसका दौलत बढ़ती जा रही है, वो पकड़ का शिकार होता जा रहा है, उतना उसके आमाल ख़राब होते जा रहे हैं। हाँ, अगर एक शख्स है, अल्लाह ने उसे दौलत दी है, तो शैतान ये भी कहता है, शैतान कहता है कि मुझे आबिद मुत्तकी से इतना डर नहीं लगता जितना सखी से डर लगता है।
दौलत आना अल्लाह की रहमत इस तरह है कि अल्लाह शैतान डरता है कि अल्लाह सखी से दोस्ती कभी तोड़ता नहीं और बखील से दोस्ती कभी लगाता नहीं। यानी अल्लाह की कुर्बत का सबब भी मालो ज़र है, लेकिन किसी का शद्दाद को एक दफ़ा वो मालो ज़र अपने पूरे शबा के साथ, पूरे अपने मतानत के साथ, ज़ेवरात और अपने लश्कर लाओ लश्कर के साथ निकला। तमाम लोगों ने, कुरान पाक बयान करता है, तमाम लोगों ने उसकी बड़ी हैरत की, बड़े इजहार हैरत किया कि अल्लाह ने इसको कितना नवाजा है। तो उसने कहा कि ये सब कुछ मुझे मेरे इल्म से मिला है। तो अल्लाह ख़ुद कहते हैं कि उसके ख़जानों की चाबियाँ एक पूरी ताकतवर जमात उठाया करती थी। ख़जाने नहीं, ख़जानों की चाबियाँ एक पूरी ताकतवर जमात उठाया करती थी। और फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसको ज़मीन में धंसा दिया। तो फिर तमाम लोगों ने कहा कि या अल्लाह शुक्र है कि हम इस जैसे नहीं थे। तो यही दौलत, अगर आप देख रहे हैं कि नेकियों का, भलाइयों का, अच्छाइयों का, इंसानियत के फ़ायदे का किसी की सबब बन रही है, तो वाकई उस पर अल्लाह की रहमत है। अगर वही दौलत किसी की बर्बादी का, किसी की बुराइयों का, किसी के नुकसान का सबब बन रही है, तो वो दौलत उसके लिए मुसीबत है। आज आप नोट करें कि सबसे बड़ी मुसीबत जो है ये है कि आप इस हद तक कहा गया है कि केले के छिलके, फ्रूट के छिलके भी बाहर ना फेंकें। इवन देन के एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, तो उसका बेटा गुम हो गया था। तो वो ढूंढ रहा था। आका दो जहां ने उसको बताया कि फ़लाँ बाग में चले जाओ, तो तुम्हारा बेटा वहाँ पे खेल रहा है। तो वो इतनी खुशी की वजह से एक्साइटेड होके वहाँ से जाने लगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोका और रोक के फरमाया कि रुको। आपने उसको एक नसीहत की, सहाबी को एक नसीहत की। आपने फरमाया कि जब बाग में तुम जाओ तो उसे वहाँ बेटा कह के ना बुलाना, उसका नाम लेके बुलाना। उसने कहा या रसूलल्लाह, इसमें क्या मसलहत है कि मैं उसे बेटा, मेरा बेटा है तो मैं उसे बेटा कह के ना बुलाऊं। आपने फरमाया शायद वहाँ कोई यतीम बच्चा खेल रहा हो, जो अपने, जिसका बाप ना हो, जिसको यतीम बच्चा हो, उसका दिल दुखेगा। तो यानी इस हद तक ममानियत है, इस हद तक आपकी दौलत आपके गले का तौक बन सकती है। और यही दौलत आपके लिए आपकी ज़िंदगी और आखिरत आसानी का सबब बन सकती है। तो देखने की बात ये नहीं है कि अल्लाह ने किसको कितना दौलत दी है, कितना रिस्क दिया है, तो उसके ऊपर अल्लाह की बहुत ज़्यादा रहमत है। ये देखें कि जो दौलत किसी को दी है, अगर एक मुफलिस आदमी है, बिल्कुल तंगदस्त आदमी है, लेकिन वो नेकियां करता है, अल्लाह को राज़ी करने के, इंसानियत का भला करता है, जितना वो कर सकता है, तो वो उस दौलतमंद से, उस पर अल्लाह की रहमत ज़्यादा है। अगर दौलत ही क्राइटेरिया होता अल्लाह की रहमत का, तो आका दो जहाँ चटाई पे ना सो रहे होते हैं। उनके तो ग़ुलामों में से ऐसे ग़ुलाम थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को एक इशारा किया तो पूरा कुआं लेके, और बेतहाशा उनके सखावत के वाक़यात हैं, प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। तो किसी के मालो ज़र का ज़्यादा होना, अगर वो उसे नुमाइश का ज़रिया, आज हमारी सारे मसाइल की जड़ दौलत का आना है और ना होते हुए उसको शो करना, उसको जाहिर करना है। आज चाहे कर्ज़े लेके, आज आप देखें कि हमारी शादी ब्याहों पे, इवन देन के अब तो फौतगियों पे ऐसा होने लग गया कि एक एक फंक्शन पे 10-10 जोड़े पहने जाते हैं। तो अब जो दूसरे लोग हैं उनके तो दिल में हसरत होगी, उनके दिल में तो तकलीफ़ पैदा होगी, उनके दिल को तो रंज होगा, जो नहीं ख़रीद सकते, 2-4 जोड़े नहीं ले सकते। अब यही मसाइल जो हैं वो बेराह रवी का, इस माशरे की बेराह रवी का सबब बन गए।
तो कोशिश करनी चाहिए कि दौलत का आना अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की जहमत भी बन सकती है, वो आपके लिए जहमत भी बन सकती है, वही रहमत बन सकती है। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल अगर किसी को दौलत दे तो उस पर रश करें, उससे हसद ना करें, और उसे चाहिए कि कोई ऐसा मौका प्रोवाइड ना करे जिससे लोग हमसे हसद करें। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।